अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। एक बड़ी खबर है। वो खबर ये है कि कौमी असेंबली में जो फड्डा हुआ था, झगड़ा हुआ था, उसकी सुलह किसने करवाई। अगर कौमी असेंबली में ये सुलह करवा ली गई तो फिर बलोचिस्तान असेंबली में तमाशा कराने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इमरान खान किससे नाराज़ हैं, किससे नाला हैं और किसके साथ टक्कर में हैं। शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रुकावट कौन है। बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध में क्या लाले पड़े हैं। इन सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। आपने देखा होगा कि 11 जून को वफाकी बजट पेश की गई। उसके बाद कौमी असेंबली में 3 दिन के लिए सख्त लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, गालियां गलौच हुई और उसके साथ साथ दस्तावेज़ की जो बजट की कापियां थी वो एक दूसरे को मारी गई और दोनों फरीकें ये लग रहा था कि ये कभी अब सुलह नहीं करेंगे और ये लड़ाई बढ़ जाएगी। लेकिन फिर अचानक आपने, हमने, सब ने देखा कि सुलह हो गई। स्पीकर असद कैसर ने ऐवान में आकर उसके जो भी मुआहदा हुआ उसका ऐलान किया, जिसकी तौसीक राना सनाउल्लाह ने की, राना तनवीर ने की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ ने की और उसके साथ साथ असद कैसर ने उसकी तौसीक नहीं की, लेकिन ये कहा कि हम मिल बैठ के फिर बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए अपोजिशन के साथ तैयार है। हमारा ज़राए कहती है कि मरियम नवाज़ ने जो कुछ माह पहले एक बात कही थी वो दुरुस्त साबित हुई और ये सुलह भी उसी किरदार ने करवाई है जिसकी निशानदही मरियम नवाज़ ने कुछ माह पहले कही थी कि इस पार्लियामेंट को कोई कर्नल साहब चला रहे हैं। ज़राए का कहना था कि 3 दिन जब ये झगड़ा बढ़ गया और तसलसल के साथ ये तासुर दिया जा रहा था कि कौमी असेंबली का इजलास नहीं चल पा रहा और दोनों फरीकीन अपने ज़िद पे कायम हैं, तो वो कर्नल साहब यहाँ पार्लियामेंट हाउस में तशरीफ़ ले आए और उन्होंने दोनों फरीकें को साथ बिठाया और उन पे वाज़ेह किया कि ये अब तमाशा बंद होना चाहिए। इसके पीछे मुहरकात क्या थी और ज़रूरियात क्या है उसका भी हम जायज़ा लेंगे, लेकिन उस साहब के फरमूदात पे अमल दरामद करते हुए दोनों फरीकें शीर शक्कर हो गए, मुआहदा हो गया। जो भी अदम इत्मीनान की तहरीक थी वो वितड्रा कर दी गई और उसके बाद कौमी असेंबली का इजलास 15 जून के बाद पुरअमन तरीके से चल रहा है। पार्लियामेंट आते हैं, खिताब फरमाते हैं और चले जाते हैं। ज़राए का कहना है कि जो किरदार जिसकी निशानदही 1-2 मरतबा मरियम नवाज़ ने की, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने की, उन्होंने फरीकें को बताया है कि ये चीज़ आप वाज़े समझ लें कि इस पार्लियामेंट को फ़िलहाल चलना है, इसलिए ये तमाशा बंद करें और पुरअमन तरीके से इसको चलने दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आगे हमें करनी है। इसलिए कौमी सतह पर पुरअमन माहौल चाहिए, पुरसुकून माहौल चाहिए। तो उस किरदार के हुक्म की तामील की गई और कौमी असेंबली में सुकून हो गया, अमन आ गया। उसके बाद पिछले रोज़ आपने बलूचिस्तान असेंबली में तमाशा देखा। वहाँ असेंबली के गेट को ताले लगाए गए, लेकिन पुलिस और इंतजामिया बख्तरबंद गाड़ियाँ ले आई, दरवाज़ा तोड़ा गया, MPAs पर तशद्दुद किया गया और ऐवान के अंदर CM पर गमले फेंके गए और वो ज़ख्मी हुआ। लेकिन उसके बावजूद उसको इस तरह हैंडल किया गया कि मीडिया में इस चीज़ को बढ़ाने से रोक दिया गया और उस वक्त जो भी कुछ हुआ उसके बाद ये लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ज़राए कहते हैं कि अब जो सूरत हाल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक इत्तेफाक राय हुआ था या एक पुरअमन डील हुई थी। उसके बाद कोशिश ये थी कि मुस्लिम लीग नून को भी, शहबाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को भी उसी डगर पे लाया जाए और
बात को आगे बढ़ाया जाए ताकि मुस्तकबिल के हवाले से एक प्लान तैयार हो। वो प्लान क्या? वो प्लान ये था कि माइनस नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की क़यादत में पुरअमन सियासत करेंगे, कोई मज़ाहमत नहीं करेंगे और शहबाज शरीफ के थ्रू अभी कोई साल के बाद या 2023 के इलेक्शन के बाद सूरत हाल को आगे बढ़ाया जाएगा, चलाया जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ अरसे से सियासत में रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग को जानते हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या उनके जो ज़रूरियात हैं उसको भी जानते हैं, क्योंकि इमरान खान अब मज़ाहमत के मूड में है। वो इस हवाले से भी मज़ाहमत के मूड में है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसके बाद वो सख्त गुस्से में है। उसके बाद जब ये फार्मूला नया आया है कि माइनस नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ की क़यादत में काबिल कबूल होगा, तो इमरान खान मज़ीद बिफर गए और उन्होंने ज़ाहरी तौर पर मज़ाहमत शुरू की कि शहबाज शरीफ भी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि ज़रा कहते हैं कि इमरान खान की ये कोशिश है और इमरान खान मुक़द्दर क़ुव्वतों को और रियासती इदारों को ये याद दिला रहे हैं कि आप लोगों ने हमसे जो भी तय किया था वो 10 साल का इक़दारी प्लान था। 5 साल 2023 में मुकम्मल हो रहे हैं, उसके बाद भी 5 साल चाहिए, लेकिन अब जो खित्ते की नई ज़रूरियात हैं वो पूरा करने के हवाले से इमरान खान मज़ाहमत कर रहे हैं, ख़ास करके अफ़गानिस्तान पीस अमन के हवाले से जो अमेरिका की ज़रूरियात हैं या दुनिया की जो ताकतवर क़ुव्वतें हैं उनकी ज़रूरियात है। इमरान खान उनके आड़े आ रहे हैं कि किसी सूरत में अमेरिका को हवाई अड्डे नहीं दिए जाएंगे और उसके साथ साथ वो कश्मीर के हवाले से जो इंडिया के साथ सूरत हाल है उस पर भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये समझा जा रहा है कि शहबाज शरीफ इस हवाले से लचक रखते हैं और चीज़ों को समझते हैं, तो उसके साथ डील करना आसान होगी। लेकिन इमरान खान ने यह तहिया कर लिया है कि इस सारी सूरत हाल के हवाले से सख्त मज़ाहमत की जाएगी और इमरान खान की कोशिश है कि हर सूरत में ये 5 साल पूरे करने के साथ साथ 2023 के बाद भी 5 साल इक़्तिदार में चाहिए। अब ये आप सियासत जो भी सूरत हाल है उससे अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि हमारी सियासी किरदार, सियासी क़ुव्वतें, सियासी ताकतें कहाँ खड़ी हैं कि हर कोई इस गेम प्लान का हिस्सा है और कोशिश कर रहा है कि मैं कहीं न कहीं से कुछ ले लूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी बुनियाद पे पीडीएम से अलग हुई। उसके बाद उनकी ये कोशिश थी, उनकी ख्वाहिश थी कि उनको आसिफ अली जरदारी के हवाले से, उनकी केस इस्लामाबाद से कराची मुंतकिल होने के हवाले से या उसको बैरून मुल्क जाने के हवाले से कोई रिलीफ मिलेगा। एक चीज़ तो वो नहीं हुई। दूसरी चीज़ ये हुई कि बहरिया टाउन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो इक़दाम उठाए थे वो इक़दाम उनके गले पड़ गए हैं, क्योंकि कॉम्पर्स जमातों ने वो जो जहाँ पुरअमन मुजाहरा किया था और बहरिया टाउन में अपने ताकत का जो मुजाहरा किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके बाद बौखलाहट का शिकार हो गई। उन्होंने धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू की, जिसम के चेयरमैन सनान कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद बहुत सारे सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार किए गए। और जब ये प्रेशर बढ़ा तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से कराची पहुंचे और सीएम को हिदायत दी है कि वो इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें, जो पुरअमन कारकुन हैं उनके केसेस ख़त्म किए जाए। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। सिंध यूनाइटेड पार्टी के सीनियर रहनुमा जैन शाह, जिसके खिलाफ भी दहशतगर्दी का केस था ये बहरिया टाउन के एहतजाज के हवाले से, वो सुबह सवेले जाके एटीसी में पहुंचा। उन्होंने अपनी ज़मानत नहीं करवाई लेकिन गिरफ्तारी दे दी कि अगर मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो मैं ज़मानत क्यों करवाऊँ। ये हमारी सियासी सूरत हाल का नक्शा है। इमरान खान बज़िद हैं कि मैं न मानूँ। शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से इशूज़ हैं, क्योंकि
मुस्लिम लीग अभी भी उनमें बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि माइनस मियां नवाज शरीफ कुछ काबिल कबूल नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने गेम में फंस गई है सिंध में। तो इन सारी सूरत हाल का नतीजा क्या निकलेगा, आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। जो भी सूरत हाल डेवलप होगी हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट करते रहें। अगर हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।